हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है जेआरएफ अड्डा चैनल पे। मैं प्रियंका गुदारा आज आपको इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ जो गुजरात का स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट है, जो कि एलिजिबिलिटी देता है आपको गुजरात स्टेट के अंदर पर्टिकुलरली एसोसिएट प्रोफेसर बनने के लिए। इसकी एप्लीकेशन अभी अभी निकली है और नोटिफिकेशन को अभी हम देखेंगे पूरी तरह से। अगर आप लोग असिस्टेंट प्रोफेसर बनने में इंटरेस्टेड हैं तो आप ये एग्ज़ाम ज़रूर दीजिए, क्योंकि अभी काफ़ी सारे स्टेट्स के अंदर नए नए वैकेंसीज आने वाले हैं। इसीलिए सभी स्टेट गवर्नमेंट्स अपना जो स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट है वो करवा रही हैं। काफ़ी सारे सेट के जो एग्ज़ाम्स हैं उनके ऑलरेडी नोटिसेस निकल चुके हैं, कुछ के एग्ज़ाम्स हो चुके हैं और यहाँ पे अब गुजरात का फाइनली सेट का फॉर्म निकला है। इसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। स्टूडेंट्स, इससे पहले अगर आप लोग CSI नेट दिसंबर 2024 को टारगेट करना चाहते हैं तो और किसी भी तरह का आपको अगर कोई काउंसलिंग चाहिए तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं एक फ्री काउंसलिंग सेशन में, जो हर सैटरडे को 12 बजे आप लोगों के लिए हम लेके आते हैं जेआरएफ अड्डा की एप्लीकेशन पे। इसके अलावा अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं, कंप्लीट कोर्स लेना चाहते हैं आप, तो आपको ये कंप्लीट कोर्स 6 मंथ्स के लिए मिल जाएगा एट अ ऑफर प्राइस ऑफ 4900। आपको यूज़ करना है कोड CSIR। इसके अलावा स्टूडेंट्स, और प्रिपरेशन के लिए ज़रूरी है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और बाकी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस प्रैक्टिस की। और इसके लिए हम आपके लिए हर संडे को लेके आते हैं एक फ्री लाइव टेस्ट जो ऑल ओवर इंडिया सभी बच्चे ले सकते हैं। जेआरएफ अड्डा की एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, वहाँ हर संडे को आपको ये टेस्ट मिल जाएगा सुबह 8 बजे से लेके शाम को 8 बजे तक। अब चलते हैं हमारी इन्फॉर्मेशन पे। नाउ यहाँ पे मैंने वेबसाइट ओपन किया है gujaratset.ac.in। यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन बुलेटिन GSET 2024 दिया गया है। इसको जब मैं ओपन करती हूँ तो ये इन्फॉर्मेशन बुलेटिन निकल के सामने आएगा। यहाँ पे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी गई है गुजरात सेट से रिलेटेड। जो एग्ज़ाम है वो कंडक्ट किया जाएगा 1 दिसंबर 2024 को। और यहाँ पर पूरी इन्फॉर्मेशन हम लोग देख लेते हैं। इम्पॉर्टेंट जो डेट्स हैं वो क्या है। ऑनलाइन फीस कलेक्शन बेसिकली 21 अगस्त से शुरू हो चुका है, 16 सितंबर तक ये चलेगा। इसके अलावा जो पेमेंट ऑफ एग्जामिनेशन फीस एंड ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है ये मैंडेटरी है, दोनों चीज़ें। डेट ऑफ एग्जामिनेशन 1 दिसंबर 2024 है। एग्ज़ाम 3 घंटे का होने वाला है और इस पेपर को 2 पार्ट में बांटा गया है। पेपर 1 जो कि 1 घंटे का होने वाला है और पेपर 2 जो है वो 2 आवर्स का पेपर होने वाला है। आपको करना क्या है, ये इन्फॉर्मेशन बुलेटिन अच्छे से एक बार पढ़ लीजिएगा। वेबसाइट आपको मैंने बताई दी है gujaratset.ac.in। इस वेबसाइट पे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। ये फॉर्म फिल करने से पहले इस पूरे इन्फॉर्मेशन बुलेटिन को बहुत ध्यान से पढ़ लीजिएगा और क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड है वो सब चीज़ें अपने पास में रखिएगा पहले। एलिजिबिलिटी क्या है उन सब चीज़ों को अभी हम देखने वाले हैं। कैंडिडेट विल बी सॉली रिस्पॉन्सिबल फॉर रॉन्ग एंट्रीज एंड फी पेमेंट। आपको ध्यान से अपना इंफॉर्मेशन फिल करना है फॉर्म के अंदर। ओके, सारे इंस्ट्रक्शंस पढ़ने के बाद में। और यहाँ पर एंटर द कैटेगरी, कास्ट और आपका जो भी पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री सब्जेक्ट है वो सब करेक्टली आपको फिल करना है ताकि कोई गलती ना रहे बाद में। ओके, इसके बाद में जो कम्प्लीटली आपको अपना जो प्रिंट आउट है वो नहीं भेजना है, आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन ही फिल करना है यहाँ पे। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वन, जनरल इंस्ट्रक्शंस यहाँ दिए गए हैं। जब आप फॉर्म फिल करें तो उससे पहले इन्फॉर्मेशन बुलेटिन को ध्यान से पढ़ लें। इसके अलावा GSET का जो एग्ज़ाम है वो 33 सब्जेक्ट्स के अंदर कंडक्ट किया जा रहा है 11 सेंटर्स पे गुजरात स्टेट के। ओके, गुजरात स्टेट में ही 11 सेंटर्स आने वाले हैं। नाउ ये जो स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट है ये सभी स्टेट के स्टूडेंट्स दे सकते हैं। ओके, बट ये आपको दिलवाएगा एलिजिबिलिटी टू बिकम एन असिस्टेंट प्रोफेसर ओनली इन गुजरात। गुजरात के बाहर अगर आप किसी स्टेट में काम करना चाहते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, तो वहाँ पर आप GSET का जो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा उसके बेसिस पे आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। सिर्फ गुजरात स्टेट में जो वैकेंसी निकलेगी असिस्टेंट प्रोफेसर की उसके अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं। इसका जो द रिजल्ट ऑफ GSET टू बी हेल्ड ऑन 1 दिसंबर 2024, ये बेसिकली GSET की वेबसाइट पे रिलीज़ किया जाएगा। ओके, जब डिक्लेयर होगा तब। और हर एक इंडिविजुअली कैंडिडेट्स को इंटीमेट यहाँ पे नहीं किया जाएगा, आपको वेबसाइट पे आकर के ही देखना होगा। GSET एजेंसी आपको एक सर्टिफिकेट इशू करेगी जो बच्चे क्वालिफाई कर लेते हैं। ठीक है, तो इसका आपको एक हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी अपने पास में रख लेना है। नाउ
गुजरात स्टेट के जो कैंडिडेट हैं जो अलग अलग कैटेगरीज से बिलोंग करते हैं, SC ST, फिजिकली हैंडीकैप्ड, सोशली और इकोनॉमिकली बैकवर्ड या फिर नॉन क्रीमी लेयर वाले, थर्ड जेंडर, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, ठीक है, उन्हें कंसेशन दिया जाएगा फीस के अंदर भी। और जो गुजरात स्टेट से इन कैटेगरीज से स्टूडेंट्स हैं सिर्फ उन्हें ये कैटेगरीज का फायदा मिलेगा। दूसरे स्टेट के जो बच्चे हैं, यहाँ साफ साफ लिखा है द कैंडिडेट्स ऑफ अदर स्टेट अदर देन गुजरात स्टेट बिलोंगिंग टू रिजर्व कैटेगरी शैल बी ट्रीटेड एज जनरल कैटेगरी। सो अगर आप किसी दूसरे स्टेट से GSET का एग्जाम दे रहे हैं तो आपको एक जनरल स्टूडेंट की, जनरल कैटेगरी का स्टूडेंट माना जाएगा। ओके, सो द कैंडिडेट्स हु हैव ऑलरेडी क्वालिफाइड GSET, जिन्होंने पहले GSEट क्वालिफाई कर रखा है, उसी सेम सब्जेक्ट में आपको दोबारा GSET नहीं देना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके अगेंस्ट यहाँ पे कोई ना कोई ये लोग एक्शन लेने का बात कर रहे हैं, लीगल एक्शन लेंगे। सो अगर आपका GSET ऑलरेडी क्वालिफाइड है किसी सब्जेक्ट में तो दोबारा देने की ज़रूरत नहीं है, वही सर्टिफिकेट आपके लिए काफ़ी होगा। सो नाउ कमिंग फॉरवर्ड, कौन कौन से 33 सब्जेक्ट्स में एग्जाम होने वाला है। सो दिस इज मैथमेटिकल साइंस, फिजिकल साइंस, केमिकल साइंस, लाइफ साइंस, और यहाँ पे काफ़ी सारे और सब्जेक्ट्स हैं। सो नाउ पर्टिकुलरली अगर साइंसेस के मैं सब्जेक्ट देखूँ तो यहाँ पे अर्थ साइंसेस, कंप्यूटर साइंस, ओके, इसके अलावा नीचे जाते हैं तो फिजिकल एजुकेशन, होम साइंस, ज्योग्राफी, फॉरेंसिक साइंस में भी यहाँ पे GSET में सब्जेक्ट दिया गया है आपको। सो काफ़ी सारे और भी सब्जेक्ट्स हैं, इन सभी सब्जेक्ट्स के अंदर एग्ज़ाम होने वाला है। और लैंग्वेज भी यहाँ पे मेंशन्ड है, कौन कौन सी जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट है उसमें किस लैंग्वेज में पेपर आने वाला है। सो यहाँ पे अगर मैं पर्टिकुलर इन साइंस सब्जेक्ट्स की बात करूँ तो सभी के अंदर इंग्लिश में ही पेपर आने वाला है। ऑलराइट, और यहाँ पे क्या क्या एलिजिबिलिटी चाहिए, कौन कौन से सब्जेक्ट्स आपके, कौन से पर्टिकुलर डिग्री आपको चाहिए। सो मास्टर्स डिग्री सभी स्टूडेंट्स के पास होनी चाहिए जो यहाँ पे देना चाहते हैं एग्जाम। नाउ सेंटर्स की यहाँ अगर बात करें तो 11 सेंटर्स बताए गए थे, तो सभी इनमें से आप देख लीजिए आपके जगह से कौन सा वाला सेंटर सबसे पास पड़ता है, वो सेंटर आप फिल कर सकते हैं अगर एग्जाम देना चाहें। नाउ कमिंग फॉरवर्ड, फीस की अगर बात करें तो फीस है 900 रुपीज़ प्लस बैंक चार्जेस फॉर जनरल EWS और SC BC नॉन क्रीमी लेयर कैंडिडेट्स। 700 रुपीज़ है SC ST थर्ड कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए। 100 रुपीज़ है PWD कैंडिडेट्स के लिए। नाउ ये जो कैंडिडेट्स जो अलग अलग कैटेगरीज से हैं, ये सिर्फ जो गुजरात स्टेट वाले हैं उन्हें कंसिडर किया जाएगा। जो आउटसाइड गुजरात किसी कैटेगरी से भी बिलोंग करते हैं लेकिन उन्हें अपना जनरल कैटेगरी में ही फॉर्म फिल करना है। सो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। मोड ऑफ पेमेंट, यहाँ पे जो वेबसाइट है उसके ऊपर सबसे पहले आपको ऑनलाइन पेमेंट करना है और उसके बाद में आपको रजिस्ट्रेशन अपना करवाना है GSET के ऊपर। ओके, सो ये सारे के सारे जो इंस्ट्रक्शंस से ध्यान से आप पढ़ लीजिएगा। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। सो ओनली दोज कैंडिडेट्स आर एलिजिबल टू अपीयर इन GSET हु हैव कंप्लीटेड देयर UGC सर्टिफाइड मास्टर्स डिग्री इन सब्जेक्ट ऑफ GSET। सो जो पर्टिकुलर GSET का सब्जेक्ट है उसमें आपकी मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए। सो जो कैंडिडेट अदर स्टेट के हैं अदर देन गुजरात स्टेट शेल ट्रीट एज जनरल कैटेगरी, दोबारा यहाँ पे लिखा गया है, सो इस चीज़ को आप बहुत ध्यान रखिएगा। ओके, नाउ द कैंडिडेट्स हैविंग पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा सर्टिफिकेट। सो अगर आपने किसी इंडियन यूनिवर्सिटी से किया है तो उस कंडीशन में आप एलिजिबल रहेंगे। मास्टर्स डिग्री GSET की जो सब्जेक्ट है उसी सब्जेक्ट में आपका मास्टर्स होना चाहिए। लेकिन अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा सर्टिफिकेट किया है किसी इंडियन यूनिवर्सिटी से या किसी फॉरेन यूनिवर्सिटी से भी, तो उस कंडीशन में आपका जो डिग्री है वो मास्टर्स डिग्री के इक्वलेंट होना चाहिए, विच शुड बी रिकॉग्नाइज्ड बाय इंडियन यूनिवर्सिटीज़ फ्रॉम एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज़ न्यू दिल्ली। सो इसकी लिस्ट में है कि नहीं वो कोर्स, एक बार आप चेक कर लीजिएगा। इट शुड बी इक्वलेंट टू योर मास्टर्स डिग्री। सो यहाँ पे जनरल अनरिजर्व्ड और जनरल EWS कैंडिडेट्स को मिनिमम 55% मार्क्स होने चाहिए आपकी मास्टर्स डिग्री में, और जो बाकी कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए 50% मार्क्स यहाँ पे मांगे हैं जो आपकी मास्टर्स डिग्री है उसके अंदर। सो ये चीज़ आप ध्यान रख लीजिएगा। ओके, सो यहाँ पे और भी काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन दी गई है। सो अगर कोई भी कैंडिडेट जिसके पास मास्टर डिग्री है रिकॉग्नाइज्ड बाय UGC इन अ सब्जेक्ट ऑफ GSET, तो आप यहाँ पे डायरेक्टली GSET के उस सब्जेक्ट में अप्लाई कर सकते हैं जो यहाँ पे ऑलरेडी लिस्टेड है। अगर आपका सब्जेक्ट यहाँ GSET के सब्जेक्ट्स में लिस्टेड नहीं है तो उस कंडीशन में आपको UGC नेट या UGC CSIR नेट ही देना होगा। सो आपका पर्टिकुलरली ध्यान से देख लीजिएगा, सब्जेक्ट मैच होना चाहिए। जो GSET के अंदर इन्होंने 33 सब्जेक्ट्स दिए हैं उसमें से एक सब्जेक्ट आपका होगा तो आप ये एग्जाम आराम
से दे सकते हैं। ऑलराइट, सो कैंडिडेट्स आपको कोई भी सर्टिफिकेट या डॉक्यूमेंट, आपको एप्लीकेशन फॉर्म वहाँ ऑफिस के अंदर हार्ड कॉपी के फॉर्म में कुछ भी नहीं भेजना है। आपको सिर्फ जो जो चीज़ें मांगी गई हैं उन्हें ऑनलाइन अपलोड करना है, ऑनलाइन आपको फॉर्म फिल करना है, दैट इज ऑल। ओके, नाउ कमिंग फॉरवर्ड, यहाँ पे एज लिमिट कोई नहीं है, कोई अपर एज लिमिट नहीं है, किसी भी एज का स्टूडेंट यहाँ पे एग्जाम दे सकता है। ऑलराइट, यू कैन अपीयर इन द एग्जाम। सो अब स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन एक बार देख लेते हैं। पेपर जो है हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था, 2 पार्ट पे डिवाइड किया है, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 100 मार्क्स का है, 50 क्वेश्चंस आएंगे, 1 घंटे का ये पेपर होने वाला है, सुबह 9:30 से 10:30। ओके, नाउ जो सेकेंड पेपर है वो 200 मार्क्स का होने वाला है, 100 क्वेश्चंस इसमें पूछे जाएंगे और 2 घंटे का टाइम यहाँ पे मिलेगा। सो ओवरऑल 3 घंटे का पेपर होने वाला है, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों मिला के। पेपर 1 के अंदर 50 ऑब्जेक्टिव टाइप कंपल्सरी क्वेश्चंस आएंगे, हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। और यहाँ पर जो पर्टिकुलर कौन से टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जनरल नेचर, इंटेंडेड टू असेस द टीचिंग रिसर्च एप्टीट्यूड ऑफ द कैंडिडेट, और उसके अलावा टेस्ट रीजनिंग एबिलिटी, कॉम्प्रीहेंशन, डाइवर्जेंट थिंकिंग, जनरल अवेयरनेस ऑफ द कैंडिडेट, ये सब चीज़ों को टेस्ट करने के लिए ये फर्स्ट पेपर डिज़ाइन किया जाएगा। पेपर सेकेंड के अंदर 100 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आने वाले हैं, हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा, और ये आपका जो स्पेसिफिक सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाएंगे। सो जो क्वेश्चंस है वो कौन से सब्जेक्ट में किस लैंग्वेज में आएगा वो ऊपर ऑलरेडी गिवन है, सो वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। ऑलराइट, सो ये सारी इंफॉर्मेशन, सो प्रोविजंस फॉर पर्सनल्स विद डिसेबिलिटी एक बार ध्यान से देख लीजिएगा कि क्या क्या यहाँ पे आपके लिए प्रोविजंस दिए गए हैं। सिलेबस जो है वो यहाँ पे इस वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा, जीसेट की वेबसाइट है gujaratset.ac.in। इसी वेबसाइट के ऊपर आपके पर्टिकुलर सब्जेक्ट का सिलेबस यहाँ पे अपलोडेड है ऑलरेडी, सो वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। फॉर साइंस सब्जेक्ट्स लाइक मैथमेटिकल साइंस, फिजिकल साइंस, केमिकल साइंस, लाइफ साइंस एंड अर्थ साइंस, सिलेबस सेम है जो CSIR नेट का है। सो बिल्कुल सेम सिलेबस ही आपको पढ़ना है जो CSIR नेट वाला सिलेबस है, ये चीज़ ध्यान रख लीजिएगा। नाउ स्टूडेंट्स, यहाँ पे जितने टोटल स्टूडेंट्स अपीयर होने वाले हैं जीसेट एग्जाम के लिए, उसके टोटल 6% कैंडिडेट्स को जीसेट क्वालिफाई कर दिया जाएगा। सो जीसेट क्वालिफाइड 6% स्टूडेंट्स को पर्टिकुलर सर्टिफिकेट्स दिए जाएंगे, जो टॉप करेंगे पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स के अंदर, 6% टोटल कैंडिडेट्स को दिया जाएगा। सो यहाँ पे हॉल टिकट आपका एग्ज़ाम से 7 दिन पहले एग्जामिनेशन का जो आपका ये वेबसाइट है इसके ऊपर अपलोड कर लिया जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा बाकी सारे जो भी अप्लाई कैसे करना है, जो भी पूरा प्रोसेस यहाँ पे दिया हुआ है। सो आपको सबसे पहले एग्जामिनेशन फ़ी पे करना है और उसके बाद में आपको जीसेट एग्जामिनेशन के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करवाना है। नाउ यहाँ रजिस्ट्रेशन कराने के लिए क्या क्या चाहिए, आपको एक स्कैन्ड पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ चाहिए, ओके, JPG फॉर्म के अंदर, और जो कि 100 KB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, तो ये आप साथ में रख लीजिएगा जब फॉर्म फिल करने के लिए बैठें। सो इसके अलावा सारे जो स्टेप्स हैं यहाँ गिवन हैं, तो ध्यान से इसको एक बार पढ़ लीजिएगा, पूरे के पूरे बुलेटिन को, जितनी भी इंफॉर्मेशन है यहाँ पे पूरी इंफॉर्मेशन ऑलरेडी गिवन है। सो स्टूडेंट्स, दैट इज़ ऑल अबाउट दिस। एंड अगर आप लोग वाकई में असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो काफ़ी सारे अलग अलग स्टेट्स के जो एलिजिबिलिटी टेस्ट हैं वो कंडक्ट किए जा रहे हैं। सो आप अपना प्रिपरेशन करें अच्छे से। इनफैक्ट CSIR नेट का अगर आप प्रिपरेशन कर लेते हैं तो इन सभी एग्जाम्स को आप आराम से कवर कर सकते हैं। सो अगर आप हमें ज्वाइन करना चाहें फॉर कंप्लीट कोर्स इन लाइफ साइंसेज एंड केमिकल साइंसेज, तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं JRF अड्डा की एप्लीकेशन पे। इसके अलावा अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो, अच्छा लगा हो, तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा एंड वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। थैंक यू।